Good morning, everyone. Welcome to your GK class. So, all of it, first of all, take out your GK classwork copies. Okay. Now we are going to start with the chapter Nature's Fury. Okay. What do you mean by Nature's Fury? सो नेचर्स फ्यूरी मीन्स जो नेचर प्रकृति का जो गुस्सा, एक क्रोध, एक रोष उसका होता है, पागलपन, वो किन किन चीज़ों को डिज़ास्ट्रस वे में हमारे सामने एक्सपेल करता है, दैट इज़ द नेचर्स फ्यूरी. ओके. सो हेड आपने क्लास वर्क कॉपीज़ में डेट लिखोगे और क्लास वर्क मैंशन करोगे, देन यू विल राइट द हेडिंग चैप्टर नेचर्स फ्यूरी. और ये जो हमने 6 नेचर्स फ्यूरी अभी हमने एज अ फैक्ट फाइल पढ़ा है, इसे आप कॉपी में लिखोगे. ओके. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ रॉक बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ. सबको पता है अर्थक्वेक कैसे होता है. जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके मूवमेंट से जो एक शेक होता है, एक वेव होता है बहुत सडन वाला, बहुत तेज़, जो इस अर्थ पे वो कॉज करता है अर्थक्वेक को. देन द सेकेंड वन इज़ अ सुनामी इज़ अ ह्यूज वाटर वेव ट्रिगर्ड बाय द अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस. फिर जो सुनामीज़ आती हैं वो क्यों होती हैं? वो पानी के अंदर जो अंडर वाटर अर्थक्वेक्स आते हैं और जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनकी वजह से सुनामीज़ होती हैं. देन द थर्ड वन साइक्लोन्स. साइक्लोन्स ये जनरली ट्रॉपिकल ओशंस में ओरिजिनेट करते हैं. और कैसे होते हैं ये? एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है जहाँ पे बहुत लो प्रेशर एरिया होता है, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जब आती है वो साइक्लोन्स को एक रूप दे देती है. ओके. एंड साइक्लोन्स को हम टाइफून्स या हरिकेन्स भी बोलते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ टोर्नेडो. टोर्नेडो क्या होता है? इट इज़ द कॉलम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड्स. मीन्स टोर्नेडो जो होता है हमेशा, आपने कहा भवंडर देखा है, जो विंड होती है वो अपने आप को एक कॉलम, एक सर्किल टाइप में कर लेती है. बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है एंड इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग. ओके. सो इस तरह का जो होता है इसे हम टोर्नेडो कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ फ्लड. फ्लड क्या है? अकर्स व्हेन देर इज़ अ ओवरफ्लो ऑफ वाटर. ओवरफ्लो ऑफ वाटर चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो. ओके. जब डैम्स टूट जाते हैं या एक्सेसिव रेनिंग होने लगती है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे कॉज फ्लड्स. और इस फ्लड्स के कारण कितना नुकसान होता है एवरीवन नोज. से हम बाढ़ कहते हैं. बाढ़ पता है ना सबको. सो बहुत ज़्यादा जब फ्लड हो जाता है सो इसकी वजह से कितना कितना नुकसान होता है लोगों को. उनके घर चले जाते हैं, दे आर गॉन विथ एवरीथिंग, विथ मनी, विथ हाउस एंड एवरीथिंग. ओके. एंड द लास्ट वन इज़ योर ड्रॉट्स. व्हाट आर ड्रॉट्स? ड्रॉट्स अकर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सूखा, अकाल पड़ना. सो जब बहुत सालों तक बारिश नहीं होती किसी प्लेस पे तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है, सूखी. दैट इज़ नोन एज ड्रॉट. ओके. अंडरस्टूड एवरीवन. सो ये 6 फैक्ट्स थे हमारे नेचर्स फ्यूरी के बारे में जो आपको अपनी कॉपी में बहुत ही नीट एंड टाइडी वे में लिखना है. ओके. इसे लिखने के बाद नाउ यू विल कम टू योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 13. ओके. तो ये पेज नंबर 12 और 13 पे दिया हुआ था, उसे हमने शॉर्ट कॉपी में कॉपी वर्क की तरह कर लिया. ओके. सो इन योर बुक्स एवरीवन ओपन टू पेज नंबर 13. नाउ यहाँ पे एक क्विक क्विज दी हुई है. यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. ओके. ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही करनी है. ओके. स्टार्टिंग the first one, in which year did the most deadly cyclone in the recorded history of Bangladesh occur? बांग्लादेश में सबसे डेडली साइक्लोन किस ईयर में हुआ था? 1970, 1975 और 1980. So the right answer is A, 1970. Second one, which city was severely affected by the Great Fire of 1666 in Europe? In Europe 1666 में ग्रेट फायर से कौन सी सिटी यूरोप की अफेक्टेड हुई थी सबसे ज़्यादा? रोम, पेरिस, लंदन. एंड द आंसर इज लंदन. देन द थर्ड, इन विच कंट्री वॉज द फास्टेस्ट विंड स्पीड ऑफ 408 किलोमीटर एन आवर रिकॉर्डेड? माई गॉड, इतनी तेज़ हवा, जस्ट इमेजिन हाउ मच डिस्ट्रक्टिव इट वुड बी. कितनी डिस्ट्रक्टिव रही होगी. ओके. सो किस कंट्री में इतनी स्पीड वाली विंड आई थी?
and it is recorded as the fastest wind speed. So the options are South Africa, Argentina and Australia, and the right answer is Australia. Then the fourth one, what are severe winter storms characterized by strong winds and heavy snow called? जो winter winds होती हैं, storms जो ठंडी में हवाएं आती हैं, strong winds, heavy snow, उन्हें हम क्या कहते हैं? The options are dust devils, blizzards, ball lightning, and the answer is blizzards. Then the last one, what is a flash of light from an electric discharge in an atmosphere called? जो थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, इसे हम कहते हैं बिजली चमक रही है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर लाइटनिंग, स्पार्किंग, थंडर, एंड द आंसर इज लाइटनिंग. ओके, सो ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक्स में ही करनी है. ओके, यू नीड नॉट डू दिस इन योर कॉपी. नाउ आफ्टर डूइंग दिस, इसे करने के बाद एवरीवन टर्न द पेजेस इन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 14. पेज नंबर 14, एज वी नो देम, यहाँ पे आपको नेम दिए हुए हैं कुछ फेमस पर्सन्स के, और उनको आपको उनके निक नेम, जो भी मतलब निक नेम हम जो किसी को बोलते हैं, किसी के प्रोफेशन या उसने जो अच्छा वर्क किया उसके बिहाफ पे हम उसे एक अच्छा सा निक नेम दे देते हैं. सो आपको इन रियल नेम्स को इन निक नेम से मैच करना है. ओके, द फर्स्ट वन इज़ चाणक्य. सो चाणक्य को हम क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज सी, इंडियन मैचिवेली. ओके, देन द सेकेंड वन इज खान अब्दुल गफर खान, and the nickname for him is D, Frontier Gandhi. Okay, so उनके नेम क्या क्या? आप ऑप्शन डी लिख लीजिए. Then the third one, मिल्खा सिंह, everyone knows he is known as the Flying Sikh, so the option is L. Then Sarojini Naidu, everyone knows, it's very common, E, Nightingale of India. Okay, fifth one, Lata Mangeshkar, it's G, Swar Kokila. Then the sixth one, Subhash Chandra Bose, he is given the name Netaji, and the option is I. Okay, then Tipu Sultan, H, Mysore Tiger. Why? Because he fought bravely over there. Okay, then the eighth one, Kapil Dev, F, Haryana Hurricane. Then ninth, Amir Khusro, Tuti Hind. 10th, APJ Abdul Kalam, the answer is K, Missile Man. Then 11th, Salim Ali, answer is B, Birdman of India. Then the last one, Rahul Dravid, the answer is J, The Wall. So इन फेमस पर्सनालिटीज़ को इनके ये निकनेम, इनके वर्क पे इन्होंने जो अच्छा काम किया, समथिंग मेमोरेबल, उसके ऊपर डिपेंड करके दिया गया है. सो ये एक्सरसाइज भी आपको सिर्फ अपनी बुक में ही करना है. नो नीड टू डू इट इन योर कॉपी. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 15, स्पोर्टी नो हाउ. अब ये जो कॉलम है ये हमारा स्पोर्ट्स का है. यहाँ पे क्या करना है? आपको ये क्लूज़ पढ़ने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पोर्ट्स यहाँ पे बताया गया है. हेल्प के लिए आपको फ़ोटोज़ भी दी हुई हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ अर्जेंटीना. इट इज़ प्लेड इन ऑन एन ओपन फील्ड विथ 2 teams of 4 horsemen each. The riders hold on to a leather ball and attempt to throw it into the opposing team's goal. Okay, so इस गेम का क्या नाम है? पैटो, PATO. Then the next one, it is a popular sport in China. It was originally called Wiff Wap and Ping Pong. It is played on a long flat table divided by a net, and the sport is table tennis. Then the third one, it is the national sport of Bhutan. It involves shooting arrows with a bow at a fixed target board, and the game is archery. Fourth one, it is one of the popular sports played in Scotland. In this sport, a player strikes a small hard ball with the various clubs into a series of holes, and the game is golf. Then the last one, fifth one, it is the national sports of Slovenia. It involves gliding over snow using a pair of flat long runners bound to shoes or boots. It is skiing, जो बर्फ़ पे चलते हैं, दो स्टिक्स लेके और पैर में बहुत बड़ा सा शू टाइप का टाई करके
दैट इज़ नोन एज स्कीइंग। सो ये 5 स्पोर्ट्स थे। यू शुड नो कि कौन सा स्पोर्ट कहाँ के लिए फेमस है, कैसे खेला जाता है। यू शुड हैव एटलीस्ट नियर अबाउट लिटिल काइंड ऑफ आइडिया इन योर माइंड कि हाँ ये स्पोर्ट यहाँ का है, फेमस है, इसे ऐसे खेला जाता है। ओके, देन द लास्ट एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द टीम स्पोर्ट्स फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, हमें स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई करना है। सो द फर्स्ट वन इट्स कबड्डी, सेकेंड वन इट्स आइस हॉकी, थर्ड इट्स लैक्रोस एंड द लास्ट वन फोर्थ इट्स पोलो। ओके, सो ये एक्सरसाइज भी आपको सिर्फ अपनी बुक में ही करनी है, नो नीड टू डू इट इन योर कॉपीज। ओके, एंड आफ्टर दिस कम्स योर होमवर्क। So page number 10, 11 and 16 you have to do it in your books, okay, as a homework and only in your books means ये जो पेज नंबर 10, 11 और 16 के एक्सरसाइजेज हैं इसे आपको सिर्फ अपनी बुक में करनी है, कॉपी में नहीं करना है। जो कॉपी वर्क था वो हमने कर लिया है, तो नेचर्स फ्यूरी वाला। सो ये वर्क हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक में ही करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? So do it in a right way, and in our next class we will discuss the answers. Okay everyone, thank you class.